Hello everyone, my name is C. Ankit Agarwal and you are watching me on your YouTube channel TechZee। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है DIR3 KYC। ये फॉर्म सुना तो आपने जरूर होगा। इस फॉर्म का मतलब है कि डायरेक्टर को अपनी KYC हर साल फिलअप करनी है ऑन द MCA पोर्टल। इस फॉर्म को हर उस डायरेक्टर को फिलअप करना है जो 31 मार्च ऑफ द प्रीसीडिंग ईयर में एज ए एक्टिव पर्सन थे इन द MCA पोर्टल। और अगर आप इस फॉर्म को फिलअप नहीं करते हैं तो आप डीएक्टिवेट मार्क हो जाएंगे और जब भी आप ये फॉर्म फिलअप करेंगे तो आपके ऊपर 5000 रुपीज की पेनल्टी लगेगी और आप जब तक एक्टिव डायरेक्टर नहीं होंगे तो आप किसी भी कंपनी के किसी भी फॉर्म में साइन भी नहीं कर पाएंगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन विच अराइजेस व्हाट इज अ ड्यू डेट। तो इसकी ड्यू डेट है 30 सितंबर ऑफ द इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर, यानी कि जो भी कंटिन्यूइंग ईयर होगा उसके 30 सितंबर तक आपको ये फॉर्म फिलअप करना है, नहीं तो आप डीएक्टिवेट मार्क हो जाएंगे। तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं इस फॉर्म को आखिर भरते कैसे हैं। इसके लिए सबसे पहले हम लोग जाएंगे MCA की वेबसाइट पे। मैं एज ए प्रोफेशनल इसको लॉगिन कर रहा हूँ। उसके बाद जब आप MCA सर्विसेज में आएंगे तो वहां आपको जाना है कंपनी ई फाइलिंग में, जिसके बाद आपको डिन रिलेटेड फाइलिंग में जाना है। यहाँ पे आपको दो फॉर्म दिखेंगे, फॉर्म DIR3 KYC और फॉर्म DIR3 KYC वेब। अब इन दोनों में से आपको कौन सा फॉर्म फिलअप करना है, इसमें बहुत कंफ्यूजन है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपको कोई भी अपनी डेटा अपडेट करनी है या फिर आपने आज से पहले कभी भी DIR3 KYC फॉर्म फिलअप ही नहीं किया है तो आपको फर्स्ट फॉर्म फिलअप करना है, यानी फॉर्म DIR3 KYC। और अगर आपको कोई भी चेंज नहीं करना है, यानी जो डेटा है वो सही है, बस आपको अपनी KYC का फॉर्म फिलअप करना है, तो आपको सिंपली फॉर्म DIR3 KYC वेब में चले जाना है। जब आप DIR3 KYC वेब में जाएंगे तो वो फॉर्म आपको इस तरीके से विजिबल होगा। इसमें कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको डायरेक्टर का डिन नंबर आपको इंसर्ट करना है। जैसे ही आप इसका डिन नंबर इंसर्ट करेंगे तो आपको मोबाइल नंबर और पर्सनल ईमेल आईडी उसका विजिबल हो जाएगा। उसमें आपको OTP सेंड करना है और वेरीफाई करके नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है और डेटा को कंफर्म कर देना है। जैसे ही आप उसको कंफर्म करेंगे आप अपने होम पेज में आएंगे, माय एप्लीकेशन में, वहाँ पे आपको वो पर्टिकुलर फॉर्म दिख जाएगा। यहाँ पे आप उसको कंफर्म कर देंगे और जैसे ही आप कंफर्म करेंगे आपका फॉर्म अप्रूव हो जाएगा। इसके बाद आपका आता है DIR3 KYC फॉर्म, जिसमें अगर आपको कोई भी अपडेशन करना है या आपने कभी आज से पहले कभी भी DIR3 KYC फॉर्म फिलअप नहीं किया है तो आपको ये फॉर्म भरना मैंडेटरी है। तो आप देख सकते हैं ये DIR3 KYC फॉर्म आपके सामने खुल गया है। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है आपको डायरेक्टर का डिन नंबर फिलअप करना है, फिर डायरेक्टर का नेम, फिर फादर नेम। पॉइंट नंबर 2 में आपको एक चीज याद रखनी है कि फर्स्ट नेम के बाद इन्होंने लास्ट नेम का कॉलम दिया है और लोग गलती से यहाँ पे मिडिल नेम इंसर्ट कर देते हैं, तो इस पॉइंट को आपको ध्यान में रख के चलना है। उसके बाद आता है पॉइंट नंबर 4, वेदर यू आर सिटीजन ऑफ इंडिया। अगर आप हैं तो येस, नहीं तो नो। फिर आपको नेशनैलिटी फिलअप करनी है, अगर आप इंडियन हैं तो आप इंडियन चूज कर लीजिए। फिर आपको वेदर रेजिडेंट इन इंडिया, अगर आप इंडिया के रेजिडेंट हैं तो आपको येस या नो फिलअप करना है। फिर आया डेट ऑफ बर्थ, जेंडर। फिर पॉइंट नंबर 9 में आपको डायरेक्टर का पैन नंबर इंसर्ट करना है और यहाँ से वेरीफाई करा लेना है। उसके बाद आएगा पॉइंट नंबर 10, जिसमें आपको आधार नंबर इंसर्ट करना है। और इसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि अगर आपके पास डायरेक्टर का आधार नंबर नहीं है तो आपके पास 3 इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स में से एक होना चाहिए। डेट इज, अगर ड्राइविंग लाइसेंस है तो वो, वोटर ID है तो वो, या फिर वैलिड पासपोर्ट। अगर आपके पास आधार नंबर नहीं है तो इन 3 में से एक डॉक्यूमेंट होना आवश्यक है। इसके बाद आता है पॉइंट नंबर 14, जिसमें आपको अपना फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी फिलअप करना है। अगर आपको अपना फ़ोन नंबर या ईमेल आईडी चेंज करना चाहते हैं तो भी आप इसमें चेंज कर सकते हैं। और ये फ़ोन नंबर ईमेल आईडी यूनिक होने चाहिए, यानी पर डायरेक्टर एक ही फ़ोन नंबर रजिस्टर्ड हो सकता है। ये नहीं कि आपकी कंपनी में 3 से 4 डायरेक्टर हों, सब में आपने एक कॉमन फ़ोन नंबर या ईमेल आईडी डाल दिया, ऐसा पॉसिबल नहीं है। उसके बाद आप उसमें OTP सेंड करके उसको वेरीफाई करा लीजिए। उसके बाद आता है पॉइंट नंबर 18, जिसमें आपको परमानेंट रेजिडेंशियल एड्रेस बनना है, जो आप एज पर आधार या पासपोर्ट जो भी आपका है उसके अकॉर्डिंग भर देंगे। उसके बाद आता है पॉइंट नंबर 19, जिसमें पूछेगा क्या रेजिडेंशियल एड्रेस आपका परमानेंट रेजिडेंशियल एड्रेस भी है। अगर यस तो कोई बात नहीं, वही आपका नीचे कॉपी हो जाएगा। और अगर आप नो करते हैं तो आपका जो प्रेजेंट रेजिडेंशियल एड्रेस है उसको फिलअप करना है।
और साथ ही इस रेजिडेंशियल एड्रेस का आपको प्रूफ भी अटैच करना पड़ेगा। उसके बाद इस फॉर्म को आप सेव कर लीजिए और नेक्स्ट पे जाते ही आप सेकंड फॉर्म में आ जाएंगे, अटैचमेंट एंड वेरिफिकेशन। उसमें आपको अपना आधार कार्ड या फिर डीएल या फिर वोटर आईडी या फिर पासपोर्ट आपको अटैच करना है, और अगर आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस चेंज है तो उसका प्रूफ लगाना है। एक बात और, जब आप इसमें वेरिफिकेशन पार्ट में आएंगे तो इसमें आपको डायरेक्टर के साथ साथ एक सर्टिफाइड प्रोफेशनल का भी डिन अपडेट करना है। तो आपके सर्टिफाइड प्रोफेशनल में आते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट और कंपनी सेक्रेटरी इन फुल टाइम प्रैक्टिस। यानी जब आप इस फॉर्म को वेरीफाई कराएंगे तो आपको एक सर्टिफाइड प्रोफेशनल के साथ साथ उस डायरेक्टर का भी डिन अटैच करना होगा। उसके बाद आप उसको सबमिट कर दीजिए और होम स्क्रीन पे आ जाएंगे। जैसे ही आप होम स्क्रीन पे आएंगे तो आपको उस डायरेक्टर का फॉर्म दिखने लगेगा और यहाँ पे आपको उस पीडीएफ को डाउनलोड करना है, अपने डीएससी को अटैच करना है और उसके बाद उसको दोबारा से अपलोड कर देना है। और उसके बाद जब आप उसको सबमिट कर देंगे तो इस तरीके से आपके सामने वो अवेलेबल हो जाएगा, जहाँ पे आपको पे फीस में जाना है। जब आप पे फीस में जाएंगे तो आप देखेंगे कि अगर आप रेगुलर केवाईसी भर रहे हैं तो यहाँ पे जहाँ 5,000 रुपीज लिख के आया है वहाँ 0 लिख के आएगा और आपको मेक पेमेंट करके कंफर्म कर देना है। मगर अगर आपने अपना DIR 3 केवाईसी टाइम से फिलअप नहीं किया तो इस तरीके से 5,000 रुपीज की आपके ऊपर पेनल्टी लग जाएगी। और जब आप उस पेनल्टी को पे कर देंगे उसके बाद आपका फॉर्म यहाँ अप्रूव स्टेटस में जाके आप देख सकते हैं अप्रूव हो जाएगा। तो ये था पूरा प्रोसीजर DIR 3 केवाईसी फिलअप करने का। मैं उम्मीद करता हूँ आपका ये कंफ्यूजन दूर हो गया होगा कि DIR 3 केवाईसी फॉर्म किसको फिलअप करना है और DIR 3 केवाईसी वेब किसको फिलअप करना है। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो मेरे पास हमेशा आता है वो है, क्या डिस्क्वालीफाइड डायरेक्टर को भी अपना DIR फॉर्म भरना है? तो आंसर इज यस, क्योंकि अगर वो डिस्क्वालीफाई हुआ है तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो अब एक एक्टिव डायरेक्टर नहीं है। इसलिए अगर उसको एज ए एक्टिव डायरेक्टर एमसीए पोर्टल में रजिस्टर रहना है तो उसको अपना ये फॉर्म टाइमली फिलअप करना पड़ेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स पे लिख के जरूर बताएं और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं फिर मिलूंगा एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन, थैंक यू एंड स्टे कनेक्टेड।